अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी वज़ीर आप सबको ये सही और मुझे तो होंगे। अच्छा तो आज आप लोगों को बताया था कि हेमोफीलिया से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो डिस्कस करेंगे और जितने भी केसेस में पॉसिबल है इंडिकेट में लाजमी ये टॉपिक इंक्लूड है। इंडिकेट केमिकल हम जिन सब में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिफ्यूजन से आते हैं। मीन अगर हेमोफिलिक मेल या हेमोफिलिक मेल हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल के साथ वो क्रॉस कर ले या शादी कर ले तो बच्चे किस तरह होंगे। तो ये वीडियो ला सकते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियो बायो से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों के सामने वो रख लें और आप लोगों को इसकी समझ भी आ जाए। तो आज हम हेमोफीलिया से रिलेटेड सब कुछ ही करने वाले हैं सी इंशाल्लाह। इसके बाद आप लोगों को अगर ये टॉपिक ना भी देखें तो आई होप कि इसमें कोई इशू आप लोगों को नहीं रहेगा सी। तो ये हेमोफीलिया होता क्या है फर्स्ट आप लोगों को बता दूँ। हीम ब्लड से रिलेटेड बात। हीम हम ब्लड को कहते हैं हीमोग्लोबिन में हीम ब्लड से रिलेटेड बात। और या तो ये फिलिया हम फाइल फाइल लवर को हम कहते हैं या एफिनिटी या टेंडेंसी। तो अब कौन सी टेंडेंसी टेंडेंसी रिलेटेड टू ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड कोई हमारे पास टेंडेंसी है तो टेंडेंसी ब्लड से रिलेटेड इस वजह से इसको हेमोफीलिया बोलते हैं। एक ग्रीक कोड है ये फाइल और ये इसकी तरफ तो नहीं जाते लेकिन हीम ब्लड से रिलेटेड कोई बात होगी। अच्छा ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है जे ऑटो। इसने फर्स्ट डिस्कवर किया था और वो भी हमारे पास यूके में रॉयल फैमिली में। इस वजह से इस डिजीज को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। जे ऑटो ने फर्स्ट टाइम किया था और इस वजह से हम इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। और अब इसका डिफिनीशन क्या है तो हेमोफीलिया में हमारे पास नॉर्मली ये क्लॉटिंग होता है। नॉर्मली जब भी कोई स्मॉल कट लग जाए या लार्ज कट लग जाए तो ये ब्लड ये जो ब्लीडिंग होती है ये ब्लड निकल रहा होता है ये स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये डिजीज जब आता है तो उस बंदे में हमारे पास ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता। नॉर्मल टाइम हमारे पास ये होता है कि 1 से 2 मिनट में ये ब्लड यहाँ से निकलना ये रुक जाए। अगर ये हमारे पास 12 to 24 आवर तक ब्लीड करता रहता है तो आप समझ जाए कि ये हमारे पास हेमोफीलिया है। और ये क्यों ये हमारे पास ये पाथवे होता है जब ये ब्लीडिंग होता है तो बॉडी में हमारे पास लिवर से एक पाथवे स्टार्ट होता है। फर्स्ट में हम बोलते हैं इना इना में हमारे पास वहां से एक एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं और वो पाथवे क्या है उस पाथवे को हम कैस्केड पाथवे बोलते हैं। ये आपका फिंगर बनाए और यहाँ पे कट लग गया स्मॉल कट लग गया तो कैस्केड पाथवे कहाँ से एक्टिवेट होगा तो वो हमारे पास लिवर से होगा। सी लिवर लिवर हमारे पास प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं और वो प्रोटीन्स को हम फैक्टर्स बोलते हैं। पहले हमारे पास ये 13 फैक्टर्स होते हैं लेकिन नॉर्मली हम आज हेमोफीलिया की बात करें तो हम सिर्फ 3 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वैसे ये 13 है उसका ट्रिक भी आप लोगों को कभी बताऊंगा वो बता दूँ। पहले हमारे पास फैक्टर 8 रिलीज होता है एंटी हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन हम इसको भी बोलते हैं एजी। फिर हमारे पास F9 बी फैक्टर 9 रिलीज होता है जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं सही है। फिर हमारे पास फैक्टर 11 रिलीज होता है। फिर हमारे पास थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है। फिर फिब्रिन इससे फिब्रिनोजन बन जाता है और उसके बाद हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये मिश जाइल की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वजह से ये ब्लड रुक जाता है। तो ये फायदे होता है। अगर ये फैक्टर एब्सेंट हो जाए मीन ये एक्टिवेट ना हो तो ये फायदे हो सकता है नहीं हो सकता। तो फिर ब्लड यहाँ पे हमारे पास ये जाइल नहीं बनेगा तो ब्लड निकलता रहता है। तो उस वजह से एक नॉर्मल कट से डेथ काज हो जाती है जी। अगर ये फैक्टर 9 ना हो फैक्टर 8 हो और फैक्टर 9 ना हो तो ये बाकी चीजें एक्टिवेट होंगे नहीं होंगे। तो इस वजह से इन चीजों की एब्सेंस की वजह से हमारे पास ये डिजीज आती है। और ये भी जेनेटिकली है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज ये होते हैं। सही एक्स लिंक्ड रिसेसिव मीन ये हमारे पास 6 क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। 6 क्रोमोसोम और वो भी हमारे पास रिसेसिव हालत में जब हो तो ये डिजीज आ सकता है फर्दर प्रोसीड हो सकता है। डोमिनेंट हालत में ये नहीं आ सकता। तो ये भी समझाऊंगा जब केसेस पढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगा। सही तो ये बात है। यहाँ पे लिखा है ये ब्लड क्लॉटिंग तो होता है ये मिस फॉर्मेशन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिले होगा। एक दिन बाद होगा 2 दिन बाद होगा तो इस वजह से ये डिजीज आता है। सही और वो क्यों बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इस वजह से बता दिए। फर्स्ट इन यूके हमारे पास आया था रॉयल फैमिली में इस वजह से इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। सही ये सब आप लोगों को बता दिया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी बता दिया। इसके फिर फर्दर 3 टाइप्स एक हमारे पास है हीमोफीलिया है दूसरा हीमोफीलिया बी तीसरा हमारे पास हीमोफीलिया सी।
फर्स्ट यहाँ पे बता दूं कि हीमोफीलिया सी 5% लोगों में हो सकता है, और ए हमारे पास ये भी 5% लोगों में होगा, और बी हमारे पास 90% लोगों में होता है। ये दो हमारे पास एक्स लिंक्ड डिजीज है। एक्स लिंक मीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर ये मौजूद होते हैं। और ये सी, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 10 पर मौजूद होता है। ये फैक्टर सी, हीमोफीलिया सी, ये हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर, ये फैक्टर 11 की एब्सेंस की वजह से, अगर ये ना हो तो ये पाते नहीं होगा, तो इस वजह से ये हमारे पास हीमोफीलिया सी हम तक बोलते हैं। लेकिन ये सिक्स लिंक या एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होता। ये ऑटोसोमल है, मीन ऑटोसोम दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, वो बताए दिए, इस वजह से अब उसकी जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम नंबर 10 पर ये होता है, सही, ये उसकी वजह से होता है। फैक्टर 8 सही, तो ये फैक्टर 8 की वजह से हीमोफीलिया सी भी ऑटोसोम है। आज हमारा जो सारा सिनारियो है वो इन दो पर है। ये 5% लोगों में होगा, है 90। ये हमारे पास बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? खास लिथेलिटी, लिथेलिटी में एक केस आता है जिसमें हमारे पास लीथल जीन होते हैं, और लीथल जीन की वजह से एक बंदे की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। ये हो गया है डेंजर से। क्यों डेंजर से? लिथेलिटी काज करता है। और ये हमारे पास एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8 की एब्सेंस की वजह से ये होता है। और ये हमारे पास एब्सेंस ऑफ पीटीएच, ये हमारे पास मेन फैक्टर 9 की एब्सेंस की वजह से होता है। और इस फैक्टर को हम क्रिस्मिक फैक्टर भी बोलते हैं, सही। इस वजह से इस डिजीज को क्रिस्मिक फैक्टर की वजह से क्रिस्मिक डिजीज भी हम बोलते हैं, सही। और ये तो बताइए, और ये सिनारियो बताइए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास केसेस किस तरह मौजूद है। नॉर्मल में हेमोफिलिक वुमेन के साथ पीरियड, इन सब के हवाले से इसके बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास 4 केसेस हम पढ़ेंगे। 4 केसेस इसमें पॉसिबल है। फर्स्ट वन आप लोग देख ले। फर्स्ट तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर ये केस आ जाए कि मेल का, तो आप लोगों को पता है उसमें हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो हीमोफिलिक एजेंट को हम एच से डिनोट करते हैं, या कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, ठीक है। तो अगर मेल में हमारे पास ये केस आ जाए, ये कैपिटल एच, तो इट मीन के ये मेल हमारे पास नॉर्मल मेल है, ठीक है। अगर ये केस आ जाए तो ये हमारे पास अफेक्टेड है, मीन इसको हीमोफीलिया है, ये हेमोफिलिक मेन है। स्मॉल एच अगर आ जाए, सही। वाई पर ये हेमोफिलिक ये नहीं होता, सही, ये एजेंट नहीं होता। फिर में हमारे पास क्या होगा, एक्स में अगर ये कैपिटल स्मॉल आ जाए, तो इट मीन कि ये हमारे पास कैरियर होगा, सिम्टम्स शो नहीं होंगे हेमोफिलिक, ये सिम्टम्स शो नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर करता रहता है। इस वजह से मीन कैरीज हेमोफीलिया, इस वजह से इसको हम कैरियर वुमेन बोलते हैं, या फीमेल एक्स एक्स है। अगर हमारे पास ये केस आ जाए, दोनों कैपिटल आ जाए, तो इट मीन ये नॉर्मल है, सही है, नॉर्मल वुमेन है, या नॉर्मल फीमेल को हम इस तरह डिनोट करते हैं, सर ये कैरियर वुमेन है। मेल को हम इस तरह डिनोट करते हैं, सही है, ये हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास ये दोनों स्मॉल आ जाए, स्मॉल स्मॉल, इट मीन ये हेमोफिलिक फीमेल है, हाइमोफिलिक हेमोफिलिक फीमेल है, सही। तो अभी हम ये पढ़ेंगे, सही। तो यहाँ पे ज्यादा सोच कंफ्यूज हो रही। कैपिटल अगर मेल वाई के साथ आ जाए, ये नॉर्मल मेल। अगर यहाँ पे वाई के साथ स्मॉल एच आ जाए, तो मीन अफेक्टेड में। अगर यहाँ पे स्मॉल कैपिटल स्मॉल आ जाए, तो कैरियर, सिर्फ कैरी करता है, सिम्टम्स शो नहीं होंगे। कैपिटल कैपिटल आ जाए एक्स एक्स पर, तो ये नॉर्मल फीमेल हीमोफीलिया नहीं होगा। दोनों स्मॉल एज में हीमोफीलिया होगा, सही। तो अभी हम पढ़ेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे यदि कर दूंगे तो अब मिटा दूंगा, ठीक है। अब ये केस, दो केसेस पहले करें, इसके बाद ये 3 और 4 करेंगे। इसमें भी एक ट्रिक मौजूद है, लास्ट में देख लीजिए। पहले ये दो करो, फिर वो, ये दोनों, ये चारों एक चारों आपस में लिंक है, सी। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट केस ये हो सकता है, एक मेल है, एक साढ़े है, सही है। एक मेन है, मीन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये ड्रा कर लूँ, मेल है, और उसको हेमोफीलिया है। तो मैंने किस तरह लिखा है, एक स्मॉल एच लिखा है, यहाँ पे लिखा था आप लोगों के लिए। नॉर्मल वुमेन के साथ उसकी शादी हो गई, एच एच कैपिटल कैपिटल यहाँ पे वो आप लोगों को दिखा दिया है। तो इसकी हम क्रॉस करते हैं, इसको हम पेडिग्री चार्ट बोलते हैं। ये वो चार्ट हो गया जिसको हम ये चेक करते हैं, ठीक। तो मैंने मेल यहाँ पे कर लिया, और फीमेल के साथ क्रॉस करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पे अगर क्रॉस करेंगे तो आप लोगों ने इस तरह क्रॉस करना है, तो एक्स एक्स, यहाँ पे ये एक्स एक्स आ गए, और ये एच, तो एक कैपिटल स्मॉल ये एक्स, अब ये एक्स वाई आएगा, तो एक्स वाई लिया, सिंपल आसानी के लिए मैं दोबारा एक्स एक्स, और ये एक्स अब एक्स वाई के साथ क्रॉस मैं कर लूंगा, तो हमारे पास कैपिटल स्मॉल एच आ गया, तो कैपिटल वाई पर तो होता नहीं है, एच हमारे पास कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, अब इसमें हमारे पास एक्स पर कैपिटल है और वाई पर तो ये होगा नहीं, तो अब ये तो आप लोगों को वो दे देंगे कि हमारे पास हेमोफिलिक मैन अगर नॉर्मल वुमेन के साथ शादी कर ले तो पॉसिबिलिटी क्या है, ऑप्शन में आप लोगों को ये लाजमी देंगे, तो फिर आप लोगों ने किस तरह डिसाइड करना है, तो इसका मतलब ये होल चिल्ड्रंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये 25% चिल्ड्रन, ये 25%, पूरे चार्ट को हम 100 में डिवाइड कर दें, सी ये भी 25%, अब हम सिर्फ चिल्ड्रंस की बात करें, ना सिर्फ मेल की ना सिर्फ फीमेल की, सी, और ये भी 25%, तो अगर आप लोगों को ये बोले कि पूरे होल चिल्ड्रंस में हमारे पास अफेक्टेड कोई है, तो आप लोग फिर देखेंगे ये तो अफेक्टेड नहीं है, ये भी अफेक्टेड नहीं है, तो हम फीमेल को मैं इस तरह लिखूंगा और मेल को मैं इस तरह लिखूंगा, तो 25 ये भी कैरियर है और ये भी कैरियर है, सिर्फ कैरी करता है, सिम्टम शो नहीं होगा, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक। तो फीमेल हमारे पास 50% कैरियर हो गए, 50% के साथ 25 + 25 50 हो गए, अब हमारे पास ये हमारे पास नॉर्मल मैन है और ये भी नॉर्मल मैन है, कैपिटल से तो नॉर्मल होता है, तो 25 मेल, होल चिल्ड्रंस में मेल हमारे पास 50% वो नॉर्मल है, ठीक है, तो ये केस तो अब आप लोगों को दिखा दिया, अब ये भी आप लोगों को बता दूं, इससे दूसरा केस, ये दो और बातें भी, अगर वो आप लोगों को बोले कि सिर्फ मेल में आप बता दें, सिर्फ मेल में, इंग्लिश तो आप लोगों को आती होगी, कि सिर्फ मेल में आप लोग बता दें कि कितने नॉर्मल है, तो मेल में अब आप लोग देख लें, मेल को हम फिर 25 नहीं करने चाहिए, सिर्फ हम ये फिर नहीं देखेंगे, सिर्फ ये नहीं, तो इसको फिर 50-50 कर लेंगे, 50-50, तो 50 ये भी हमारे पास नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो 50-50, 100% मेल हमारे पास वो नॉर्मल है, सही। अब ये आप देख लें, अगर सिर्फ फीमेल का बता दें, तो आप लोगों ने फिर ये साइड ले देखना, आप लोगों ने ये भी 50 करना है, ये भी 50, तो फीमेल में हमारे पास नॉर्मल कौन से, वो भी 100 है, या कैरियर अगर पूछे अफेक्टेड 0% है, तो ये 2 to 5 बातें थी जो आप लोगों को बता दी, अब आप लोगों को समझ आ रहा है, अब ये अगर आप देख ले तो ये भी आप कर रहे हैं, अब इसका उलट हम करें, अगर नॉर्मल मैन हो या फिर हेमोफिलिक मैन का नॉर्मल मैन अगर कैरियर की हम अब उठा रहे, कैरियर के साथ कैरियर क्या होगा, कैपिटल स्मॉल होता है और ये कैपिटल होगा मेल, नॉर्मल मैन है, इसका मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, तो एक्स एक्स यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स वाई होगा, यहाँ पे एक्स एक्स, ये एच लास्ट में लिख रहा हूँ, एक्स वाई यहाँ पे आएगा, अब कैपिटल 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 जीरो, कैपिटल वाई पे का नहीं होता, यहाँ पे भी वाई पे नहीं होगा, यहाँ पे एक कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल के लिए हम कैपिटल लिखते हैं जी, और फिर स्मॉल, सही, मेरे इजनेस के लिए ताकि आसानी हो, अच्छा हमारे पास ये स्मॉल एच है, अब यहाँ पे हम इससे कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी आप लोग यहाँ पे देख लें कि हमारे पास, आप ये देख लें 25 पूरे चिल्ड्रंस की बात करें, ये 25 सही है, अब हमारे पास ये नॉर्मल है, सही है, मीन मैंने इन लिख दिया, नॉर्मल सही है, यहाँ पे कैपिटल इन लिख दिया, अब हमारे पास ये कैरियर है, सही है, यहाँ पे सी लिख दिया, सही है, तो फीमेल में ये तो लास्ट में फिर बता रहे, ये 25 ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, इन लिख दिया, ये हमारे पास अफेक्टेड है, मीन हेमोफिलिक है, कुछ लिख लिया, तो पूरे चिल्ड्रन में अगर अफेक्टेड की बात करें तो अफेक्टेड कितने हो गए, ये नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अफेक्टेड है, इट मीन 25% चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, मीन आप लोग का करोगे पूरे की बात है, आप लोगों से ये पूछे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेल्स में आप लोग ये बता रहे कि कितने अफेक्टेड है, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 बता दो तो ये भी 50 हो जाएगा, तो हमारे पास 50% ऑफ द मेल्स आर अफेक्टेड, सिर्फ 50 है ना, सिर्फ 50, अगर आप लोगों से फिर पूछे पूरे चिल्ड्रन का तो बताइए कि हमारे पास अब पूरे चिल्ड्रन के सारे सिनारियो कवर कर दो, पूरे चिल्ड्रन में हमारे पास अफेक्टेड सिर्फ 25%, 25% पूरे चिल्ड्रन में अफेक्टेड है, हमारे पास कैरियर कितने हैं पूरे, तो कैरियर ये है, तो वो भी हमारे पास कितने हैं, 25% आर कैरियर, अब मेल और फीमेल की बात नहीं करें,
और हमारे पास नॉर्मल कितने हैं एन, तो नॉर्मल कितने हैं ये भी है ये भी है, तो इट मीन 50% ऑफ नॉर्मल। अब हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ऐसे, सिर्फ फीमेल की बात करें ठीक, तो ये हम फीमेल के लिए या फिर 50-50 लिख लूंगा इसके लिए सी, ये 50-50, ये भी 50, ये भी 50 सी। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल, यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे सिर्फ हमारे पास फीमेल में इफेक्टिव कितने हैं 0%, फीमेल में हमारे पास नॉर्मल कितने हैं नॉर्मल 50%, फीमेल में कैरियर कितने हैं 50%, हमारे पास मेल में नॉर्मल कितने हैं 50%, इफेक्टिव कितने हैं 50%, और कैरियर तो उसमें होता नहीं है। तो ये सारा सिनारियो कर दिया। अब अच्छा, तो केस 3 और केस नंबर 4 को आप देख लिए। केस नंबर 3 ये है कि नॉर्मल में अगर हेमोफिलिक को वुमेन के साथ या क्रॉस कर ले हम या शादी कर ले तो सिनारियो क्या आएगा। तो नॉर्मल में हमारे पास ये आता है कि उसमें कैपिटल एच होता है, ये आप लोगों को बताया था। और हेमोफिलिक वुमेन में हमारे पास स्मॉल, दोनों स्मॉल होते हैं, यहाँ पे पेडिग्री के थ्रू चेक करते हैं एमसीक्यूज के लिए सही। ये एक्स एक्स से ये एक्स 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 वाई एक्स वाई, अब एक्स एक्स की बारी है तो एक्स एक्स, तो एक्स एक्स आप देख लीजिए, ये एक्स ये वाई है तो एक्स और वाई यहाँ पे कर लिए नहीं है। अब ये हेमोफिलिक के जो नेचर का है कैपिटल स्मॉल, तो कैपिटल स्मॉल, सिर्फ स्मॉल वाई पर तो होता नहीं है, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल। तो अब हम पूरे होल सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस की बात करें, तो ये चिल्ड्रंस, होल चिल्ड्रंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए हम इसको 25 ये लिखते हैं ठीक है? तो अब आप लोग ये बता दें, ये हमारे पास नॉर्मल है मेन है, ये कैरियर है नॉर्मल है, कैरियर लिख लेंगे ठीक है? ये हमारे पास अफेक्टेड है, मेल में स्मॉल ज्यादा है तो ये हमारे पास हेमोफिलिक है, इसमें लिखूंगा। ये भी अफेक्टेड है हेमोफिलिक है, ये भी कैरियर है, तो होल चिल्ड्रन में अफेक्टेड 0%, सॉरी 50% है, ये हेमोफिलिक हेमोफिलिक है अफेक्टेड, तो ये हमारे पास 25 तो 50% चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, तो ये तो होगा, बस लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये आप देख ले कि हमारे पास होल चिल्ड्रन में कैरियर कितने हैं, तो 25 50% आर कैरियर। अब सिर्फ और सिर्फ होल चिल्ड्रन में तो ये तो दोनों हो गए, तो ये होल चिल्ड्रन में कैरियर भी हो गया और अफेक्टेड भी हो गया ठीक। और नॉर्मल की तो हम बात नहीं करते, बस ये 50% नॉर्मल में आ जाए तो ये कैरियर को हम नॉर्मल बोलते हैं ठीक, ये तो होगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ सन्स की बात करते हैं ठीक है, सन, तो सन्स को आसानी के लिए या तो मैं 50-50 कर दूंगा, 50-50%। तो सन में हमारे पास नॉर्मल कितने हैं 0%, ये भी हेमोफिलिक के अफेक्टेड है, ये भी हेमोफिलिक के अफेक्टेड है, तो ये हमारे पास 100% सन्स आर अफेक्टेड। फीमेल की बात करें, फीमेल में हमारे पास नॉर्मल कितने हैं, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो 100% नॉर्मल है। करियर की बात आ जाए तो 100% करियर है, अफेक्टेड नहीं है, तो ये तो सारा सिनेरियो इसका बता दिया। अब केस 4 की बात करें, अगर हेमोफिलिक मेल मीन्स वाले वाला, तो ये हमारे पास कैरियर वुमेन के साथ ये क्रॉस हम कर ले तो क्या आएगा। तो आप लोग देख लीजिए, कैपिटल और स्मॉल एच वाले को हम कैरियर बोलते हैं, अगर ये दोनों स्मॉल स्मॉल हो तो ये फैक्टर होगा। अब कैरियर है तो ये कैपिटल स्मॉल होगा, ये क्रॉस करते हैं तो ये एक्स एक्स, ये एक्स वाई, ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई सी। अब ये एच की तरफ आते हैं, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल और कैपिटल यहाँ पे आएगा सिर्फ। अच्छा, एच और एच तो दोनों स्मॉल, यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस पॉसिबल है एक्चुअली, यहाँ तक ही है ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समान आते हैं, वहीं पर तो होता नहीं। अब हम होल चिल्ड्रंस की बात करते हैं तो चिल्ड्रंस और फिर मेल और फीमेल की तरफ आएंगे, तो ये हमारे पास 25 तो होल चिल्ड्रन में अफेक्टेड कितने हैं, ये कैरियर है, ये हमारे पास हेमोफिलिक मीन अफेक्टेड है, ये हमारे पास हेमोफिलिक मीन अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है। होल चिल्ड्रन में नॉर्मल कितने हो गए, ओनली 25% ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। अब हेमोफिलिक कितने हैं 50%, हेमोफिलिक कितने हैं 50% ही, 25% एंड 25%, ये सिर्फ चिल्ड्रंस की बात कर रहे हो सही। तो पहले तो 25% हमारे पास नॉर्मल है, 50% हमारे पास हेमोफिलिक है, तो ये आपने बता दिया। और कैरियर कितने हो गए, तो वो हमारे पास 25% कैरियर।
अब हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में हमारे पास अफेक्टेड कितने हैं? अफेक्टेड सिर्फ और सिर्फ हेमोफिलिक 25%, सॉरी 50, अब हम इसको 50-50 कर रहे हैं, सही है। 50-50, तो 50% हमारे पास अफेक्टेड है और 50% हमारे पास नॉर्मल या कैरियर है। मेल की बात कर ले तो मेल दोबारा हम ये 50-50 कर लेंगे, ऐसे 50। तो हमारे पास अफेक्टेड कितने हैं? वो हमारे पास 50 आ गए, ये अफेक्टेड है। नॉर्मल कितने हैं? वो भी 50%। ये सारे सिनारियो ये आप लोगों को बता दिया। अब ये भी एक पॉइंट है कि हेमोफिली जो डिजीज है, ये हमारे पास क्रिस क्रॉस मैनर के थ्रू जाता है। एक बंदे को जब आता है तो ये क्रिस क्रॉस मैनर से ही आता है। वो किस तरह? तो ये हमारे पास इस तरह है कि ये पहले फादर से आता है, फादर से हमारे पास आता है, सही है, डाटर, डाटर तक फादर से आया था। फर्स्ट केस को आप देख लें और फिर ये कंपेयर कर लें, फादर से डाटर तक आता है और फिर हमारे पास ग्रैंड सन तक आता है। तो इसको हम क्रिस क्रॉस मैनेजमेंट या क्रिस क्रॉस मैनर बोलते हैं। फादर से डाटर तक आएगा, so इनमें खलीफे और या फीमेल था, मेल फीमेल और या मेल, बल्कि तो वही इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन। ये हमारे पास क्रॉस क्रॉस मैनर होगा। तो ये हेमोफीलिया से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो अब इसके अलावा भी अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।